Yes. So, Divine Father, Holy Mother, saints of all religion, and Mahavatar Babaji, kindly be with us, and help us transform in our each unique way. Let each one of us hear and say whatever we need to hear and say for the highest good, individual and of all. Shanti, Shanti, Shanti. Okay, so I will be leaving in an hour or so. अभी भी बहुत कुछ बाकी है. When my intention of every session, हर एक सेशन का इंटेंशन मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा तो प्रिपेयर करती हूँ और थोड़ा सा मैं I allow, as I said, allowing is the best way because otherwise इस ग्रुप को जो चाहिए होगा सुनने के लिए शायद the group at night might need something else. And to yesterday night, something I just remembered and I thought, let me share it in the morning when I was talking about love. मैं जब प्यार के बारे में बात कर रही थी तो मुझे मेरा एक पास्ट लाइफ याद आया. एक टाइम था जब मुझे महसूस होता था, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू फील, कि प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं मिलता है. प्यार पूरे तरीके से या तो फिर पेरेंट्स से नहीं मिला है या फिर रिलेटिव से नहीं मिला है या फिर फ्रेंड से नहीं मिला है. कहीं से नहीं मिला ऐसा लगता है, अधूरा सा. तो जब मैंने अपने पास्ट लाइफ देखे एंड इन वन ऑफ माय पास्ट लाइफ एंड इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, वो किताब जो है ना, इट इज अ बुक ऑफ channeling by Ananda Karunesh. Ananda Karunesh is the author, but he channels all the goddesses, Lakshmi, Durga, as Saraswati. He channels those goddesses in that book. What a beautiful book that is. And वहाँ पे बोलते हैं कि enlightenment process along with meditation और भी fast हो जाता है अगर हम inner child करें. inner child के जो हम लोग therapies करते हैं, that it really opens the path. and and I can really say how my life has transformed because I so frequently do all these therapies on myself as well. And when I was doing one such therapy on myself, taking it for myself, and तब inner child तब मैं past life में गई और प्यार पे प्यार पे मुझे तब बिल्कुल मुझे लग रहा था कि प्यार नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है. और that is the time I went into a past life where I committed suicide. Okay. And उस लाइफ में उस लाइफ में there is a process when you do even past life. एक प्रोसेस होता है. आप जब मरते हो, you are made to see the last moment of your death. आपका लास्ट मोमेंट आप देखते हो. फिर आप वहां से आप अ, फिर ट्रांजिट करते हो. जब आप ट्रांजिट करते हो, आप आपके पास कुछ गाइड्स आते हैं आपको ले जाने के लिए, या फिर आप जाते हो तो फिर आप गाइड से मिलते हो. So this is the process of past life regression, which I also went through. And in that life, I saw many multiple life where I was feeling very burdened, stuck.
And that's why in one of the life, because of this pain of not being able to be free, I took my life. And मैंने आत्महत्या कर ली थी उस लाइफ में. बट जब गाइड्स मेरी आई, देव आई कुड सी अ वाइट लेडी, अ लेडी इन वाइट. माय एस्ट्रल मास्टर वाज इन वाइट, अ वुमन goddess kind of a feel. She came to take me. She was trying to show me. तो उसने मुझे ना एक एक गद्दी पे बैठाया, एक आसन, ऑलमोस्ट लाइक रानी का आसन, राजा का आसन जैसा है, वहां पे बैठा के शी वाज टेकिंग मी अप टू दोस एस्ट्रल प्लेन्स. दैट इज द टाइम शी वाज जस्ट लुकिंग एट मी एंड वो मुझे पूछ रही थी कि तुम्हें प्यार दिखता नहीं है क्या? कैन यू नॉट सी द लव माय डियर? कैन यू नॉट सी द लव? सिर्फ यही पूछ रही है, तुमको प्यार नहीं दिखता है? इतना प्यार है, तुम्हें नहीं दिख रहा है? बिकॉज इन दिस लाइफ ऑल्सो आई वॉज नॉट बींग एबल टू फील द लव, सी द लव. मुझे लग रहा था कि नहीं मिलता है मुझे प्यार. एंड उस सेशन के बाद मुझे मेरी लाइफ एक टाइम, इट्स सो हीलिंग, दीज सेशंस आर. मेरी लाइफ अचानक से मेरे मेरे लाइफ में मैं देखने लगी कि अरे यार, मेरे लाइफ में कितना कुछ है जो ऑलरेडी प्यार दे रहा है मुझे. यू नो ये जो even the nature, the universe, the world, the earth, it is continuously giving. It is so selfless. The earth, mother earth, इतनी सेल्फलेस है, कंटिन्यूअसली हमें दिए जा रहा है, फिर भी हम देख नहीं पा रहे कि कितना प्यार हमें मिल रहा है. बिकॉज हम ओपन नहीं है, हम प्यार को रिसीव, हमारा पात्र भी होना चाहिए ना, हम ब्लॉक्ड है, इसलिए प्यार को भी फील नहीं कर पा रहे. The moment after that session my block opened, I was able to feel the love of nature, of sun, of air. आई वॉज यस्टरडे रात के सेशन में मैं बोल रही थी कि हफीज का एक इतना सुंदर सा पोएम है कि सन कैसे, देखो सन एक मिनट के लिए अगर सोचता कि मैं अपने आप को बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ये टायर्ड हो गया, कौन कितना देता रहूंगा, ये बंद करो, पूरा दुनिया और स्पेशली हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम, सारे नवग्रह सारे तबाह हो जाते हैं. ओके. एंड and this is all of them are, we feel कि नहीं उनका कोई लाइफ नहीं है ऐसे. They are all conscious, they all have life, they are all being able to feel that. वो फील कर सकते हैं उसको. और हफीज एक वेरी फेमस सूफी पोएट है. उन्होंने लिखा है कि ऐसा प्यार देखो, कैसा प्यार है. Even after all this time the sun never says to the earth, you owe me. Look what happens with a love like that, lights the whole sky. Even after all this time, the sun never says to the earth, you owe me. Look what happens with a love like that. It lights the sky. And this kind of life, love हमारे जीवन में हम फील कर सकते हैं ना कि हमारे पास कितना प्यार है. एंड इस वाइब्रेशन को, यस्टरडे मैंने आप लोगों को बोला है कि लव का वाइब्रेशन इज लाइक वेरी पावरफुल. इंस्टेंट मिरेकल्स हो सकते हैं लाइफ के वाइब्रेशन से. इंस्टेंट मिरेकल्स हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, इंस्टेंट हीलिंग हो सकते हैं. मैंने आप लोगों को अनीता मूरजानी का स्टोरी बोला था कि व्हेन शी वेंट टू द अदर साइड, 4 साल का इतना इतना कैंसर, गंदा सा कैंसर, फोर्थ फाइनल स्टेज कैंसर, वेयर शी वाज डाइंग एवरी टिल, यहाँ यहाँ तक पूरा पूरा बॉडी में इतने मोटे मोटे साइज के ट्यूमर, यहाँ से यहाँ तक, खाना नहीं खा रही है, सांस नहीं ले पा रही है. डॉक्टर ने बोल रहा है कि रात तक भी सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं. बट व्हेन शी वेंट टू नियर डेथ सिचुएशन, द अदर साइड वाज, शी सेड इट वाज सो अनकंडीशनल लव. ऐसा लव था कि मैं आई वाज अनेबल टू टेक इट. ऐसा लव था, इतना इंटेंसिटी था जो मैंने यहाँ पे भी नहीं फील किया कभी. और बिकॉज ऑफ दैट इंटेंसिटी ऑफ लव, दैट वाइब्रेशन ऑफ लव, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज मेडिटेशन में वो फील करवाया. मैंने बोला 10, 50, 100, 1000 इंक्रीज करो इंटेंसिटी को. ये वाला इंटेंसिटी ऑफ लव कैन हील.
transform, manifest, bring all the abundance of the world in our lap. बट क्या हम फील कर सकते हैं? नहीं फील कर सकते. सो दैट इज व्हाई सी हाउ. एंड दैट्स व्हाट मेरा वो एक्सपीरियंस जो आप जहाँ पे उस लेडी दैट एस्ट्रल गॉडेस वाज आस्किंग मी, कैन यू नॉट सी. आई स्टार्टेड सीइंग कि मुझे कितना प्यार मिलता है. एक जो छोटा सा यू you नो मैंने बोला है कि हाउ माय शिफ्ट है स्टार्टेड. पहले तो मैं नॉन वेज खाना मैंने बंद कर दिया बिकॉज आई वाज क्रूअल टू देम. मुझे लग रहा था मैं उनके प्रति क्रूअल हो रही थी. बट एक टाइम के बाद मुझे लग रहा था कि द कॉन्शियसनेस शिफ्टेड इवन डीपर. कि मुझे पत्ते फूल तोड़ने में भी मैं बहुत ऐसे नहीं तोड़ती हूँ मैं. मुझे पता है कि वो लोग भी कॉन्शियस है टू सम एक्सटेंट. वो लोग भी लाइफ है. प्रकृति, आई सेड पुरुषा एंड प्रकृति. प्रकृति इज इन इवन इन देम. कैन आई डू इट विथ लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ऑनर. And I was telling that, long back when I went to a retreat, हम लोग को एक टास्क दिया जाया गया था कि एक पेड़ के पास जाओ, जाके उस पेड़ को ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे देखो, उसको नीचे नहीं देखो, उसको इक्वल देखो. इक्वल देख के उसको टच करके उसके जस्ट उसके साथ रहो. और तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, या नहीं पूछो भी. अगर बोलो कि तुमको कुछ मुझे बताना है तो उसको पूछ के उसके साथ रहो थोड़ा टाइम. यू विल स्टार्ट रिसीविंग गाइडेंसेस फ्रॉम द ट्री. हाउ वाइज दीज ट्रीज आर. और हम अपने आप को महान समझते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नीचे है. एंड वी स्टार्टेड गेटिंग गाइडेंसेस फ्रॉम these trees. दिस एज दे हैव बीन स्टेइंग. हम हमसे भी पुराने हैं ये ट्रीज. कुछ कुछ ट्रीज कितने सालों से एक ही जगह में खड़े हुए हैं. कितना उन्होंने रिसीव किया है चारों तरफ से विजडम एंड नॉलेज. एंड अर्थ से तो लेते ही जाते हैं. कितना हमको दे सकते हैं, लेकिन हम नीचे देखते हैं. हम उनको इक्वल नहीं देख सकते हैं. बट दीज आर ऑल लाइक व्हाट आई रियलाइज इज दैट नाउ आई सेड दैट इवन मेरा नॉर्मल राइस चावल भी मैं जब खाती हूँ, मैं इतनी कॉन्शियसली खाती हूँ. आई वॉज शेयरिंग यस्टरडे नाइट के मैं पहले ना मुझे आई यूज टू मेक श्योर कि टीवी टाइम शुड बी ईटिंग टाइम शुड बी फन टाइम. फन टाइम मीन्स टीवी देखो. एंड फॉर मी इट वॉज लाइक जब भी हम लोग टीवी देखते थे कुछ चला लेते उसको देख देख के खा लेते थे हम लोग तीनों. आई हैव स्टॉप्ड कंप्लीटली दैट. आई हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड दैट आफ्टर रियलाइजिंग दैट मैं कितना अनादर कर रही हूँ उस खाने का. उसने अपना लाइफ से कितना प्यार वो मुझे अपने आप को मुझे दे रही है. दिस स्मॉल राइस, दिस दाल, दिस लेंटिल, दिस मसूर, दे इट कुड हैव बिकम समथिंग वेरी बिग. ये कुछ अपना कुछ बना सकती थी, अपना लाइफ बना सकती थी, लेकिन उसने अपना अपने आप को सेक्रीफाइस करके सोचा कि मुझे अपना लाइफ देगी, मेरे साथ मिल जाएगी, मेरे साथ एक हो जाएगी. and अपने and it just forgot that it is something, and it became one with me. This is the kind of love we are receiving from everywhere, friends, but हमारे पास आंख कान नाक नहीं है देखने के लिए. हम इतने ज्यादा ईगो एरोगेंस में घूमते रहते हैं, सब अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर देखते हैं. तो इतना प्यार जो हमें सब कुछ पानी दे रहा है, प्यार हमारी प्यास मिटाती है एवरी मोमेंट. मैं जब बोलती भी हूँ तो मुझे रोना आ जाता है सोच के. And this I'm not, you will think you will reach a stage when this happens. Ramakrishna took 18 years to reach a state like this, when he started feeling and realizing the love and the bhav coming from everywhere. 18 years उनको लगे इस स्टेट में. and जब आप इस स्टेट में आ जाते हो, you are almost at the stage of, you are almost reaching enlightenment. That is called bhava spandana. सदगुरु सेड कि मुझे, मैं इतना मेडिटेटर, लाइफ टाइम मैंने मेडिटेट किया, फिर भी मुझे इस स्टेट में आने में 3 जन्म लग गए इस स्टेट को फील करने में. बट अगर हम फील कर सकते हैं इसी जन्म में,
because for them, nobody was there to guide them. But for you, I was guided, and for you, I'm guiding you. Reach that state as soon as you can, because it is such a high vibration. It can shift your life miraculously. When you start feeling love in every single moment, it will shift your life miraculously. तुम्हारा लाइफ मिराक्युलसली शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट देखने लगो। আমার আমার না আমার নেটওয়ার্কটা খুব ডিস্টার্ব করছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বৌদি, আমি মানে জানি। এক এক রুমে যাচ্ছি তো, মানে দেখছি আসছে কিনা, না আসছে না। আমাদের ওয়াইফাই লাগানো তো, কিন্তু আসছে না। আমার একটু, আমার সিম সেটাও যে তোমার জিওটাও যে আমার এয়ারটেল থেকে জিও করা হয়েছে, তো ওইটাও যে নেটটা আমি ভালো করে পাই না। नो प्रॉब्लम। যে আমি বাড়িটা দিয়েই চলি। सो या, so friends, reach that state, try to find that stage. प्यार भरा पड़ा है हर एरिया में, प्यार ढूंढो। कल मैंने मॉर्निंग में भी बोला है, दिस इज हाउ यू रिसीव लव, यू फील लव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ यू सी लव, जो मैंने आप लोगों को कल सिखाया कि हर चीज में प्यार ढूंढो, छोटे छोटे चीजों में प्यार ढूंढ ए अलर्ट हो जाएंगे तो हर चीज में। हम अलर्ट नहीं है, माइंड को इधर उधर घुमाते रहते हैं, इसलिए अलर्ट नहीं है, देख नहीं पाते हैं कहाँ प्यार। हर छोटे छोटे चीजों में प्यार है। एंड today's task is, friends, vision board. Okay, vision boards, विजन बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है मैं कैसे बताऊं। इट्स लाइक, क्या है, दिस इज व्हाट, इंस्टेड ऑफ letting the mind master you, you master the mind, your mind. Till now, Ridhan, please take the phone. Somebody, I think Papa has called. Whatever he tells, you just listen and tell Papa, Mama, you can class for another 5-10 minutes. Okay. So, yeah, so he's also calling because he wants to be very careful before I leave the house. ये off हो जाए, वो on हो जाए, बहुत कुछ है. Okay. So vision board, what you are going to do is that you have to, because what happens, our mind is not a master, इसीलिए रेस्टलेस है, इधर उधर घूमता रहता है, सेटल नहीं हो पाते, एक जगह में बैठ नहीं पाते हम लोग ठीक से। वो ही मास्टर कर लो पहले, आसन सिद्धि, इसको बोलते हैं आसन सिद्धि, कि बैठे हो तो बैठे हो, कुछ भी हो जाए उठोगे नहीं टाइप्स, अनटिल एंड अनलेस हाँ कुछ प्रॉब्लम है एवरीथिंग, बट पूरा आसन सिद्धि, डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, मेकिंग द माइंड, you know mastering the mind. And vision boards is, and even money will come to us when we are able to master our mind. कि माइंड ही तो मास्टर नहीं होते, माइंड ही नहीं बिलीव कर सकता है कि मैं अमीर हूं। So I told you, right, you will see the riches not when you will feel wealthy, only when you will get your riches. This is not the way of spiritual science. Quantum science is, spiritual quantum science is, you have to feel wealthy before, and then you will see the effect. तो वेल्दी बिफोर होने के लिए क्या क्या मैंने कितना कुछ कराया है। एक है कि पैसे दे रहे हो तो फील करो पैसा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं तो उसको ग्रैटिट्यूड दो। फिर जब इमेजिन जितना 10% ऑफ द पैसा लोगों को देने की कोशिश करो, और बाकी विजुअलाइज करो। जब भी निकलो सोचो 40 लोग अगर मिल जाए एक स्ट्रेच में, देने लगो देने लगो देने लगो, एंड इंटेंसिफाई द इमोशन, एंड दैट विल मेक यू फील वेरी वेल्दी। सो all these things, whatever we are doing, we are helping you to increase the wealthy mindset, feeling wealthy. So even vision boards is a way of making you feel wealthy. Master your mind to feel wealthy already, not wait for the wealth to come and then you will feel wealthy. Okay. And pictures and symbols are a way of impressing on the subconscious minds. Pictures and symbols जो है ना, वो हमारे subconscious mind को में impress करता है। इसीलिए आई सेड कि विजुअलाइज करो, और उसके बाद सोचो तुमने पिक्चर लिया है उसके साथ, यू हैव टेकन अ स्नैप, एंड विजुअलाइजेशन, बिकॉज दिस हेल्प्स टू make a strong impression on the subconscious minds, and that's when the subconscious
mind starts working towards achieving that goal, sending signal to the universe. So that's why you can. And vision board, have you ever heard about vision board? आपने सुना है vision board के बारे में? किसी ने सुना है विजन बोर्ड के बारे में? नहीं सुना है? जय सुना है? पम्पी? Oh, Meenakshi has also heard. Hmm? Making collage of what we want, like if it's like journaling and putting on the wall Hmm. and making collage of those whatever we write, we have to make a collage of that. Hmm. Is that correct? Yeah. Okay. So विजन बोर्ड एक ऐसा चीज है, स्पेशली जो भी आप चाहते हो वो आपको, आप देखो, जितना आप देखोगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे एफर्मेशंस है, हम लोग क्यों ऊपर में स्टिक कर रहे हैं, ताकि हम जितना हम देखें, जितना हम उसको रिपीट कर रहे हैं, उतना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, फीलिंग ऑफ अबंडेंस। सेम इज विद विजन बोर्ड। विजन बोर्ड तो और भी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज हम और ज्यादा देख रहे हैं, सिर्फ फील नहीं कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं एवरी डे कि एंड वट एवर यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट अ वेकेशन, जो भी जगह का वेकेशन, विजन बोर्ड इज लाइक दैट कि आपको जो भी चाहिए उसके रिलेटेड चीजें आप उस पे आपके विजन बोर्ड में डालो। और आप विजन बोर्ड कहीं पे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अभी एक बोर्ड खरीदना है, वो इट इज अ बिग थिंग, बोर्ड खरीदना, ये खरीदना, फिर बनाना एंड फिर पेस्ट करना। आप ये भी कर सकते हो कि आप आप अपने फ्रिज में थोड़े छोटे छोटे मैग्नेट्स खरीद लो, और कुछ पिक्चर्स आप, जो भी विजन बोर्ड में यू विल नीड सम पिक्चर्स देयर, सो यू नीड टू टेक प्रिंट आउट्स, आपको विजन बोर्ड में कुछ प्रिंट आउट्स निकालने हैं, इट इज अबाउट प्रिंट आउट्स। तो पहले आप आज का दिन या कल का दिन बिताओ थोड़ा, आपके, आपका जो गूगल है ना, गूगल से आप वो निकालने के लिए क्या आप चाहते हो, कौन सा वाला आप देश घूमना चाहते हो, अगर अगर देश घूमना चाहते हो उस देश की पिक्चर्स वहां पे पोस्ट करना। कौन सा वाला मनी चाहते हो, कितना अबांडेंस चाहते हो, बिलियन चाहते हो, मिलियन चाहते हो, क्या चाहते हो, तो उसके, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, इवन मोर। एंड नाउ विजन बोर्ड तो थोड़ा सा ठीक है, कौन सा वाला घर चाहते हो, घर कैसा स्टाइल में चाहते हो, वैसा ही घर का पिक्चर, you know in the movie Secret, जॉन असरफ, इफ यू सी सीक्रेट वाला जो बुक है ना, वहां पे this lady has compiled many people's, many great masters experience, उनका जो गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस उन्होंने उस सीक्रेट बुक में उन्होंने कंपाइल किया है। तो एक मास्टर ने ये बोला है, दूसरा मास्टर ने ये बोला है कि मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया, वैसे मैनिफेस्ट किया। सो देयर वाज अ मैन कॉल्ड जॉन अशरफ, एंड व्हाट ही डिड इज दैट, उसने क्या किया था कि उसने एक बहुत पहले विजन बोर्ड बनाया था, उसको एक ऐसा ही घर चाहिए था करके उसने बनाया था 5 साल पहले। और उसने विजन बोर्ड में वो उसने कुछ दिन देखा एंड एवरीथिंग, और फिर क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं ना, क्योंकि हम कुछ और करने लगते हैं। तो when he bought a house after 5 years, he just realized कि उसने 5 साल पहले विजन बोर्ड में एग्जैक्टली यही घर उसने लगाया था, और एग्जैक्टली उसी टाइप का घर उसके जीवन में 5 साल बाद। हमको कभी कभी लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, और आपको कभी कभी लगेगा कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्यों नहीं। You also have to trust the universe for the timing. एंड फॉर हिम, उसने किया विजन, विजन बोर्ड किया, सब कुछ किया, लेकिन भूल गया, खत्म हो गया, बहुत कुछ महीना रखा, फिर उसको भूल गया। फिर one fine day he opened his box, old box, and he found out a picture of this house, and he saw, अरे मैंने तो recently यही घर खरीदा। This is what vision board can do, friends. You should, it should, your vision board should drip with money, drip with feelings of wealth. It should feel as if you're so wealthy, you know gold coins के, treasure,
होता है ना, ट्रेजर का बॉक्स का, गोल्ड कॉइन्स है उसका पिक्चर, पैसों का पिक्चर, ट्रैवल का पिक्चर, फर्स्ट क्लास का पिक्चर, एनीथिंग दैट ड्रिप्स विद abundance, एंड स्पेसिफिकली जो जो चीज चाहते हो उसका पिक्चर, सारा चीज विजन बोर्ड में उसको पेस्ट करो। यस। तो मैं यही करती थी जब मैं वो हमारे चैंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद हम्म। मैंने सीखा कि हमें हमेशा एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। हम्म। सो प्रेयर्स जो भी है हम लोग लिखते हैं, कॉन्क्रीट होना चाहिए। हाँ कॉन्क्रीट, ऐसे नहीं कि ऐसे लिखना है ऐसा कुछ। ठीक एग्जैक्टली exactly जो चाहिए वही मैं लिखती हूँ, अभी भी लिखती हूँ। है। हम्म। अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो वो भी प्रेयर्स में लिखती हूँ कि उसका तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, अभी अभी हम्म। उसको ठीक होना है ऐसे। तो हम्म। वही मैं करती हूँ हमेशा। That is तो an affirmation. Okay, that is what we are doing. Concrete goals almost feels like affirmations. Now it has to हम्म। be, and now अगर अगर लिख लिया है उसको अभी पेस्ट कर दो, सोचो को क्या क्या चाहिए, अभी उसको पेस्ट कर दो ताकि तुम्हारा आंख और ज्यादा उसको बिलीव करने लगे। ओके। हम्म। ओके ठीक है। So when you're writing concrete goals, yes, they are goals in some way. They are also, if you're writing in present tense, they also become affirmations. And it will impress even more when you start seeing that, because the subconscious mind loves picture, loves vision. और ये इसलिए हम विजुअलाइज क्यों करते हैं, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए कि मुझे क्या चाहिए, और ज्यादा मैं रोज देखने लगूं उस विजन को। और विजन को मैं नॉर्मली दिमाग के अंदर देख रही हूँ, और सोचो मैं इतना स्ट्रांगली बाहर देख रही हूँ, वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है ना, कि मैं देख रही हूँ उसको। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको स्लिम होना है तो आप एक स्लिम लड़की का बॉडी उस विजन बोर्ड में लगा दो और विजुअलाइज करो एज इफ आप वो हो। So the idea of becoming of the main how you would look at the vision board is that you will not just look at the vision board. When you look at the vision board, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं इस घर में रहती हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ घूम रही हूँ, ये इस प्लेस में मैं अभी घूम रही हूँ। दिस इज हाउ यू विल फील। इतना मेरे पास पैसा है, नॉट होगा। And the feeling of wealth, I'm so wealthy, I have all these things right now. Okay, this is what you will be doing. Hmm? So that's all. एंड पैसे भी आप लगा सकते हो, बहुत सारे पैसे। पैसे कभी कभी हमको लगता है ना, मैंने आपको बोला है कभी कभी हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि एक साथ में बहुत, तो आप ना छोटा छोटा पैसों का गोल, 10 पैसों का गोल लगा सकते हो। हम्म? आप एक 1 करोड़ लगा सकते हो, फिर 5 करोड़। 1 करोड़ कैसा दिखता है, या तो आप टाइप आप अगर वर्ड में टाइप करोगे तो वो आ जाएगा, तो उसको भी आप टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हो कि 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। ऐसे करके यू कैन देन 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। हाँ, and whenever you have achieved that amount you can delete that amount, but at least what is happening is that your, अगर इन सब चीजों पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट जो वाला पहला है उस पे तो विश्वास कर रहे हो, अगर वो हो गया उसको हटा दो, फिर नेक्स्ट पे टारगेट करो। अगर वो हो जाता है तो ऑलरेडी आपने विश्वास कर लिया है कि ये मेरे पॉसिबल है, ये बिलीफ सिस्टम आ गया है, आप ऑलरेडी 1 करोड़ के लिए वेल्दी फील करते हो, तो नेक्स्ट यू कैन टारगेट फॉर द 5 करोड़। Okay, so this is how you will move from one to another. Hmm. So uh, this is all for today. Hmm. Fill your vision board with dripping with wealth, and अच्छे से बनाओ तो बहुत अच्छा है कि एक बोर्ड खरीदो, बट दैट इज, कौन इतना हार्ड वर्क, जहां पे हार्ड वर्क आता है ना वहीं पे हम लोग नहीं करते हैं, बोलते हैं करेंगे नहीं करते हैं। तो पहले तो सबसे इजी वाला विजन बोर्ड बनाओ, छोटे मैग्नेट्स खरीदो, फ्रिज में लगाओ, फोटो लगा लगा के उसको देखो, खाना बनाने के टाइम में, जब भी आ रहे हो किचन में देखो। जब व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग
confident and you feel like yes, you can create a vision board, then create a vision board in some room where you can see very clearly. हाँ, एक या फिर वॉल ही है ना, वॉल में ही स्टिकर लगा लगा के ग्लू, एनीथिंग विच विल नॉट डिस्ट्रॉय द पेंट, वैसा कुछ लगा के विजन बोर्ड्स बनाओ, बट सबसे पहले इजी से स्टार्ट करो. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय. I thought I will not take a 1 hour class, लेकिन हो गया, but now I have to run. चलो, bye bye everybody. See you. Bye. Thank you so much, Thank you. Didi. Bye. Thank you Bye so bye. much.